empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. तो दोस्तों ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये होटल छोड़ने के बाद, यानी कि 11 बजे हम लोग का चेकआउट हो चुका था, उसके बाद का टाइम है। हमने अपना लगेज वगैरह रखा, मतलब वहाँ पे जो सिक्योरिटी होते हैं, सिक्योरिटी वाले, वो लगेज वगैरह रख दिए थे। उसके बाद से हम निकल लिए हैं। तो ये मतलब ये जो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ ना, ये वही मतलब गोवा में समुद्र का जो किनारा है, जहाँ पे क्रूज वगैरह ये सब सीप वगैरह चलती हैं, वो एरिया है। तो यहाँ पे मैं पिछली बार जब आई थी ना गोवा, तब आई थी, तो मेरे को याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो इस बार तो हम लोग गए नहीं क्रूज वगैरह पे, क्योंकि हम नाइट शो देख लिए थे इसके एक दिन पहले ही रात को। आप लोगों ने वो वाला भी ब्लॉग देख लिया होगा। हमें बहुत मज़ा आया, मतलब जैसे क्रूज पे लगता है ना, सेम वैसे ही लगा। म्यूजिक व्यूजिक चल रही थी, तो बस बहुत ही इंजॉय किया हमने गोवा में। तो यहाँ पे गाइज हम वही होटल से निकल लिए हैं, और मेरी एक जो फ्रेंड है साथ में, उनको कुछ काम है, जो कि आगे मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या काम है। फिलहाल में वही काम जो है, हमने सोचा कि पहले उस काम को फिनिश कर लेते हैं। हम लोग निकल चुके हैं, मतलब जो हमने होटल लिया था ना, उस होटल को छोड़ दिया है। और नाश्ता करने के बाद, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि नाश्ता करने के बाद अपनी मतलब लगेज वगेज थोड़ा बहुत पैक किया। फिर उसके बाद से हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो चेकआउट का टाइम था वो 11 बजे का था, और होटल पे ही हमें मेरे हिसाब से 10:30 से ऊपर हो चुका था। और आज हम लोग थोड़ा सा लेट तक सो गए थे, क्योंकि बहुत थके हुए थे 2-3 दिन से, इतना बीच पे घूम रहे थे ना, तो गाइस थक गए थे। तो फिर उसके बाद से जो मेरी एक फ्रेंड है, उनको यहाँ गोवा में बहुत सारे मतलब क्या उसको बोलते हैं, कुछ प्लॉट वगैरह है, तो उनको वो देखना था। और आज ही हमारी फ़्लाइट भी है। तो जो हमारे फ़्लाइट का टाइम है वो है 7:30 बजे से है, 7:35 से है। और जो हम गाड़ी लिए हैं वो भी आप लोग को पता है ना, कि मतलब गोवा में अगर आप तो आते हो, तो आप गाड़ी भी हायर कर सकते हो, स्कूटी भी हायर कर सकते हो। तो हम 3 लोग थे, 2 लोग रहते तो हम लोग स्कूटी हायर करते। तो हम लोग 3 लोग थे, तो हमने जो गाड़ी हायर की है वो भी हम उनको देंगे। तो थोड़ा गाड़ी में ना, मतलब गाड़ी लेते टाइम भी थोड़ा प्रोसेस होता है, 15-20 मिनट का। आईडी वगैरह लेते हैं, फिर गाड़ी की पूरी वीडियो बनती है, कहीं पे स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, इस तरीके का। और गाड़ी देते टाइम भी वो सारी चीज़ें चेक होगी, फिर उनको पैसे दिए जाएंगे, तो उन सब चीज़ों में भी आधे घंटे लग जाएंगे। तो इस हमारा 7:35 से फ़्लाइट है, तो हमें वैसे भी एयरपोर्ट पे 1.5-2 घंटे पहुंचना तो होता ही है, मतलब चेकिंग वेकिंग ये सब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब करना है। और उससे पहले फिर गाड़ी भी देनी है। तो हम उस हिसाब से हमने सोचा है कि 5 बजे तक हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो अभी जो 2 लैंड है ना, मतलब प्लॉट बोल लो या कोई भी रिसोर्ट वगैरह के लिए, तो एक तो हमने देख लिया, और एक जो है अभी गई है देखने के लिए, तो वहीं पे मैं रुकी हुई हूँ। फिलहाल मैं नाश्ता करने के बाद हम चल दिए थे ना, तो मुझे तो इतनी तेज की नींद आ रही है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज का मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं, तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और फिलहाल में ये मतलब यहाँ से देखने के बाद फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे अगर हमें कुछ बीच वगैरह घूमना होगा। देखो गोवा में तो अगर आप घूमोगे ना, तो सिर्फ बीच ही बीच है, और हर बीच पे एक ही तरीके का है। थोड़ा सा क्रूज वगैरह पे अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं तो दूसरी बार आई हूँ, पहली बार मैं क्रूज वगैरह पे भी गई हुई थी। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़े वो हैं, चर्च वगैरह जाते हैं, तो वो भी आप घूम सकते हो, देख सकते हो। फिलहाल में जो भी मैं सारी चीज़ें जो घूम रही हूँ, तो मैं आप लोगों से एक्सप्लोर कर ही रही हूँ। तो कुछ इतना बड़ा गोवा नहीं है, नॉर्थ है साउथ है गोवा, आप सब लोगों को पता है। तो नॉर्थ से अच्छा साउथ है, मतलब थोड़ी वीआईपी टाइप का है, नॉर्थ जो है थोड़ा पुअर टाइप का है। तो यही है। अभी वो लोग गई हैं लैंड देखने के लिए, मैं थोड़ा सा गाड़ी में बैठी थी, मुझे नींद आ रही थी। और बस इसके बाद से फिर हम निकलेंगे, तो देखते हैं कहाँ पे बीच वगैरह पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लंच वगैरह करेंगे। अभी तो फिलहाल में भूख नहीं लगी है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट अच्छा से कर लिया था। तो अगर हमें शाम तक भूख लगेगी तो देखा जाएगा ना, तो चाय वाय पी करके स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। और आज हम गोवा को बाय बाय बोलेंगे, अलविदा बोलेंगे, फिर देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम कब हमारा प्लान बनेगा, कब हम गोवा आएंगे। ठीक है गाइस, वैसे तो मुझे ना एक जगह पे ना बार बार जाने का मन नहीं करता है, 1 से 2 बार बहुत होता है मेरे लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं जाना पसंद करती हूँ। तो चलो गाइस, ये था आज का अपडेट। वो लोग देख कर आते हैं, फिर निकलेंगे, और जो भी होगा जैसा होगा आगे आप लोगों से शेयर करेंगे। तो जैसे ही वो काम खत्म हुआ, तो हम वहाँ से मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम आ गए थे मीराट
मीरार हो करके बीच है, वहाँ पे आ गए थे, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखा दिया है। तो यहाँ पे आ गए थे क्योंकि टाइम बहुत है, टाइम भी पास करना है। तो हम लोग पहने थे मतलब दिल्ली के हिसाब के कपड़े, फूल फूल, कोई जीन्स पहना था, मैं तो कोट सेट पहनी थी। तो मैंने सब अपना ऊपर कर लिया। मैं अभी ऊपर फिलहाल में नहीं किया है, बीच पे चल करके मैं ऊपर कर लूँगी, क्योंकि अभी कहाँ पे हम कपड़े बदलेंगे, अब तो हमें होटल वगैरह में जाना ही नहीं है। बीच पे ये देख लीजिए, हमने सोचा भाई आज तो हमें जाना है गोवा से बाहर, तो सोचा कि चलो कि नहीं जा रहे हैं एक बार फिर बीच पे ही हो लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी ये है कि लहरें कम हैं, ये जो लहरें हैं ना गाइस, ये थोड़ी कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ की लहरें ना बाकी सारे बीच की तरह हैं शायद। और कितना ठंडा पानी गोवा में, तो देखो भाई बस बीच ही बीच है, बीच ही बीच है, और तो कुछ है नहीं, बीच ही बीच है। तो यहाँ का पानी गंदा टाइप का लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं बीच पे आ चुकी हूँ। ये बीच का नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, मीरार बीच करके है। और यहाँ पे बस वही मैंने अपना कोट सेट ऊपर कर लिया है, और थोड़ा सा अपने ऊपर के शर्ट को मैंने बांध लिया है, थोड़ा सा नया लुक दे दिया है। और यहाँ पे मैं समुद्र के पास आऊँ और मेरी रील ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने फ़ोन जो है अपनी दोस्त को पकड़ा दिया था, मैंने बोला मैं कुछ ऐसे ही एक्टिविटी कर रही हूँ, तो मेरी एक रील बना लो। तो बस यहाँ पे मेरी रील बन रही थी। और एक चीज़ इस मतलब बीच का ये था कि यहाँ पे कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं, मतलब इक्का दुक्का लोग थे, और ये पानी बहुत साफ था, और यहाँ पे पानी की लहरें भी बहुत कम थी। देख रहे हैं ना, मैं आप लोग को चारों तरफ से दिखा दी, तो बहुत कम लोग थे। तो ये फायदा था कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप जो मन करे वो करो। लेकिन मतलब यही है भाई कि अगर आप मतलब बीच पे हो ना, तो थोड़ा सतर्क रहो, ज़्यादा अंदर तक मत जाओ। जैसे ये लोग बहुत अंदर तक चले गए थे, तो बार बार वो सीटी बजा रहे थे। और ये देख लीजिए, बहुत पुराना जो है ना, माल ले जाने वाली जो सीप होती है, ये अभी अभी जस्ट यहीं से किनारे से ही चालू हुई है। तो हम लोग इसे ही देख रहे थे। पुरानी फिल्मों वगैरह में ऐसे ही सीप दिखाते हैं, जिसपे माल और लोड करके मतलब दूसरे देश से, इंडिया से मतलब बाहर जाता है, तो वो चीज़ थी। और यहाँ पे लोग देखो कैसे नहा रहे हैं समुद्र में। मुझे तो वैसे पानी से बहुत डर लगता है, मैं तो इतनी अंदर जाऊँ ना, मैं तो घुटने तक भी पानी के पास नहीं जाऊँ, क्योंकि ये लहरें इतनी तेज़ होती है ना गाइस कि कब आपको बहा ले जाएंगे पता ही नहीं चलता है। बस यहाँ से थोड़ा सा एंजॉय करते हुए हम लोग रास्ते में निकल लिए थे, और वहाँ पे हमने किसी से मार्केट पूछा, तो मार्केट उन्होंने मेरे को, हम लोगों को सब्जी और फ्रूट्स वाली मार्केट बता दिया था। तो हम सोचे कि चलो अब यहाँ पे आ गए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। और वही मतलब पूरा एक मॉल टाइप का था, लेकिन ये पूरा वही फ्रूट्स और सब्जी का मॉल था। इक्का दुक्का आप लोगों को सूज वगैरह ये सब देखने को मिल जाएगा। और यहाँ के केले देखिए कैसे थे। हमने यहाँ पे 3 केले खरीदे थे 50 रुपए के, बहुत महंगा दे रहे थे। और हमने टेस्ट किया, कितने पतले पतले लंबे लंबे, तो गोवा में ऐसे ही केले होते हैं। फिर थोड़ा सा वहाँ से हमने किसी से पूछा, तो उन्होंने हमें जो मार्केट बताया, तो ये वाली मार्केट है, इसमें चप्पल वगैरह और मतलब कपड़े वपड़े, वही बीच उच वाले कपड़े, यही सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। अच्छा था मार्केट। अगर आप लोग गोवा जाते हो तो इस तरीके के मार्केट में आप अपना शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो, जो भी आपको करना है। फिर यहाँ से हम लोग देखने के बाद गाइज हम निकल लिए थे, हमें मोती लेनी थी, पर्ल लेनी थी। तो ये जो शॉप है ना, ये मेरी फ्रेंड को किसी ने बताया था, तो हम यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे आते ही हमारे साथ ना एक सियापा भी हो गया था। मतलब हम लोग देखे नहीं, मतलब रॉन्ग साइड से आ गए थे, वन वे होता है ना, उस साइड से आ गए थे। लेकिन गोवा में जो है वन वे वगैरह का बहुत नियम होता है, मतलब रूल्स होते हैं, लोग फॉलो करते हैं। तो ये एक लेडीज थी भैया, उसके चेहरे ही देखने से लग रहा था कि वो बहुत ही बेकार लेडीज थी। पूरा हम लोगों से चेप हो गई। भाई हम लोग गलत आ गए हैं, तो हम लोग मान ही रहे थे, हमने उससे सॉरी भी बोल दिया था, लेकिन वो हमें रास्ता ही नहीं दे रही थी। कह रही थी कि आगे चलो, तुम लोग को जाने देते। अरे भाई आगे या पीछे जाने दोगी तभी तो हम इस रॉन्ग रोड से या मतलब निकलेंगे। तो हमारे साथ बहुत बड़ा सियापा हो गया था। और यहाँ पे हम मतलब निकले थे पर्ल लेने के बाद, अब अपने मतलब गाड़ी जहाँ से हमने ली थी ना, उसको गाड़ी रिटर्न करने के लिए, और उसके बाद से हमें एयरपोर्ट 5 बजे तक पहुँच जाना था। तो यहाँ पे
मैंने शायद आप लोगों को ये सिग्नेचर ब्रिज भी दिखाया था, जैसे हमारे दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज है ना, वैसे गोवा में भी है ये सिग्नेचर ब्रिज। और मैंने रात को भी आप लोगों को दिखा दिया था, रात का व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, खूब अच्छी अच्छी लाइटें वगैरह जल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने गाड़ी जो है रेंट वाले को दे दिया था, और गाड़ी देने के बाद हम आ गए हैं डायरेक्ट, मतलब जहाँ पे हमने गाड़ी दिया था ना, वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट, तो गाड़ी वाला ही हमें एयरपोर्ट छोड़ भी गया था। बस यहाँ पे हम एयरपोर्ट आ गए हैं, और यहाँ पे अब हमें लग चुकी है बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि मेरे हिसाब से 5-5:30 बजे का, 5 बजे तो नहीं 5:30 का ही ये टाइम है, क्योंकि 5 बजे तो गाड़ी वाले को हमने गाड़ी दिया, फिर वहाँ से हम आए, अपना लगेज लिए, फिर हमने चेकिंग वेकिंग कराया, तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं, तो 5:30 से ऊपर ही हो रहा है। और हमें इतनी तेज़ की भूख लग गई थी कि गाइस क्या ही बताएं। तो हमने यहाँ पे लिया था वेज रोल। मतलब मेरी फ्रेंड लोग तो वैसे एग वगैरह खाती हैं, बट मेरी वजह से वो लोग भी नहीं खाई, तो मतलब बताया ना आप लोगों कि हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बस यहाँ पे अब हमारा फ्लाइट भी आ चुका है, हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, अब दिल्ली के लिए हम रवाना होंगे और गोवा को करेंगे बाय बाय। और यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं दिल्ली, तो यहाँ पे जो गो एयरवेज की बस लगी रहती है ना, वो अब हमें एयरपोर्ट पे लेकर के जा रही हैं। मतलब वहाँ से फिर हम अपना गेट नंबर 2 पे हमारा लगेज आएगा, वहाँ से हम लगेज अपना लेंगे। और मतलब बहुत अच्छा टूर रहा हम लोग का, मस्त था। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं कि क्या क्या हमने, कितने रुपए में अपना तीनों लोगों का टूर था, कैसा होटल था, सब कुछ आप लोगों से डिटेल्स में मैं शेयर करूंगी। फिलहाल में यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अब दिल्ली, और दिल्ली में हम लोग पहुँचे थे, थोड़ा सा हमारा फ्लाइट जो है गोवा में ही लेट हो गई थी आधे घंटे का। तो वैसे तो टाइमिंग था मतलब 8:40 या 45 का टाइमिंग था, बट हमें जो है दिल्ली में 9:30 बजे फ्लाइट छोड़ी थी। फिर आधे घंटे से ऊपर हमें लगा लगेज वगैरह लेने में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उनका लगेज बहुत लेट आया था, आधे घंटे मतलब पहले हमारा आ गया था 2 लोगों का। तो गाइज लगेज वगैरह लेने के बाद फिर मतलब मेरी जो फ्रेंड है उनकी एक लड़की है, उनकी एक लड़की नहीं 3 बच्चे हैं, उसमें से एक लड़की है, वो आई थी हमें लेने के लिए, क्योंकि उसका ऑफिस पास में ही है। और उसके बाद से मैं चलूँगी घर चल के आप लोगों से मैं मिलती हूँ। आ गई मैं घर पे, बस अभी आई हूँ, 12 बज रहे हैं ना, टाइमिंग हो रही है 12, और यहाँ पे मैं खाने जा रही हूँ अपनी रस मलाई। मैंने कल ही फ़ोन करके रखवा दिया था, और बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। बाकी बातें हम आपसे कल के ब्लॉग में करेंगे। अब मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट, बाय बाय, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल।